नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, वेस्ट बंगाल भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इन दिनों ऐसा तूफान मचा हुआ है जो कभी देखने को नहीं मिला था। दशकों से जिस बॉर्डर को खुली तिजोरी समझ करके घुसपैठियों का जो खेल है वो बेखौफ खेला जा रहा था, उस पर अब ऐसा मजबूत और फौलादी ताला जड़ने की तैयारी हो चुकी है जिससे पार पाना संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमारे बंगाल से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और दोस्तों, इसी बीच भारत ने एकदम कड़क और चेतावनी भरे लहजे के अंदर कह डाला है जिससे बांग्लादेश सरकार हरकत में आ गई है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा कड़क और सीधा अल्टीमेटम दे डाला है कि पश्चिम बंगाल में डेरा जमाए बैठे अवैध घुसपैठिए खुद ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लें और रातों रात वापस लौट जाएं। बात सिर्फ चंद लोगों को बाहर निकालने की नहीं है, बल्कि देश के उन सभी संवेदनशील हिस्सों को हमेशा के लिए सुरक्षित करने की है जिस पर पड़ोसी मुल्कों की लगातार टेढ़ी नजर रहती है। जिस तूफानी रफ्तार से सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीनें हैंडओवर की गई हैं, उसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के जानकारों को अंदर तक हैरान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर अमित शाह ने ऐसा कौन सा ऐलान कर डाला है जिसने रातों रात ढाका में भारी हड़कंप मचा दिया है? आखिर क्यों बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को अमित शाह ने लास्ट अल्टीमेटम दे डाला है? आखिर इस अल्टीमेटम के बाद भारत क्या करने वाला है? क्या बंगाल में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक एक्शन शुरू होने वाला है? और दोस्तों, दूसरी तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक की वो 121 हेक्टेयर जमीन का असली राज क्या है जिसने सीधे चीन और बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए? तो चलिए बारी बारी से सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम देता हूं। क्या ये भारत का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है या फिर इसके अंदर कुछ खामियां हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहिए। दोस्तों, दरअसल अमित शाह का बयान कोई सामान्य राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में सालों से रह रहे अवैध बांग्लादेशी अगर अपनी मर्जी से वापस चले जाते हैं तो सरकार उन पर कोई मुकदमा नहीं करेगी। सुनने में ये बात भले ही एक छोटी सी रियायत लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम छिपा हुआ है। सरकार का सीधा और सख्त संदेश है, या फिर खुद अपने पैरों पर लौट जाओ, वरना जब सरकारी मशीनरी एक्टिवेट होगी तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस एक बयान ने उन लाखों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है जो जाली कागजातों और राजनीतिक संरक्षण के सहारे सालों से यहां जमे बैठे थे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार खुद से वापस जाने वालों की मदद करने की बात क्यों कर रही है? तो इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ये बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल प्रशासनिक कदम है। जब लाखों की संख्या के अंदर अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की बात आती है तो उसमें भारी भरकम कानूनी प्रोसेस, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल और बहुत सारा समय लगता है। ऐसे में दोस्तों, अगर डर के मारे घुसपैठिए खुद ही बॉर्डर पार करके वापस लौटने लगे तो सरकार का समय, पैसा और संसाधन तीनों बचेंगे। साथ ही उन घुसपैठियों के लिए भी ये फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि उनको जो मार पड़ने वाली है पिछवाड़े के ऊपर, वो इससे नहीं पड़ पाएगी। दोस्तों, अमित शाह ने खुले मन से जो दावा किया है उसको लेकर के रिपोर्ट बता रही हैं कि अवैध घुसपैठी अब खुद वापस जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जमीन पर खौफ का माहौल बन चुका है। और ये वीडियो जो है वो आप भी देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर क्लियर आपको दिख पा रहा है कि किस तरीके से गाड़ियों में बैठ करके ही नहीं, बल्कि पैदल पूरा का पूरा रेला बांग्लादेश की ओर जा रहा है। और ये ट्रेन भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इस ट्रेन के ऊपर पूरी की पूरी बोगियां ऊपर से छकाछक भरी हुई हैं, तो अंदर कितनी भरी होंगी? वो सारी की सारी बांग्लादेश की ओर जा रही हैं। दरअसल ये ट्रेन बांग्लादेश के अंदर जाती है भारत की तरफ से, और उसके ऊपर क्या हाल है? इसका मतलब साफ है कि लाखों की तादाद में वहां पर लोग अपने आप ही जा रहे हैं और ये जो असर है वो अमित शाह का ही असर है। दोस्तों, राज्य के अंदर जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं वो अब इन लोगों को अपने सामने एक खौफनाक सच की तरह भी सामने नजर आ रहा है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उनमें भेजने से पहले
ही इन लोगों के अंदर इतना डर समा चुका है, क्योंकि डिटेंशन सेंटर के अंदर लोगों को किस तरीके से रखा जाता है, ये सोच करके ही हर किसी का दिमाग खौफ के साए में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर जो हालात होते हैं बहुत बुरे होते हैं और इस बात को लेकर के लोग पहले से ही अवेयर हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ बयानों से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है जो अमित शाह ने दिया है? तो आखिर पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी बड़ी तैयारी चल रही है जिसने घुसपैठियों को इस कदर भागने पर मजबूर कर दिया है? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा हुआ है बंगाल में हुए सत्ता फेरबदल और सरकार के कामकाज करने की तूफानी रफ्तार के अंदर। अमित शाह ने मंच से साफ तौर पर बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के घुसपैठ की अनुमति दे डाली। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बंगाल में सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने जो फुर्ती दिखाई है, उसने दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक सबको चौंका करके रख दिया है। सरकार बनने के महज 7 दिनों के भीतर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका इंतजार देश सालों से कर रहा था। बॉर्डर फेंसिंग यानी कि सीमा बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को सीधे 600 एकड़ जमीन सौंप दी गई। यह कोई मामूली फैसला नहीं था। इस कदम ने यह साबित किया कि अब कोई भी फाइल लाल फीताशाही में नहीं उलझेगी। लेकिन इस 600 एकड़ जमीन मिलने से ही जमीनी स्तर पर क्या बदलने वाला है? तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा दुनिया की सबसे जटिल और उलझी हुई सीमाओं के अंदर गिनी जाती है। नदियां, जंगल, दलदले इलाके इस बॉर्डर को ऐसा बना देते हैं जहां से रात के अंधेरे में घुसपैठ करना बेहद आसान हो जाता है। सालों से दोस्तों, बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जमीन ही नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ की जो ममता सरकार थी, उससे पहले लेफ्टिस्टों की सरकार थी, उनकी तरफ से जमीन क्लियरेंस में अड़ंगे लगाए जाते थे। लेकिन अब 600 एकड़ जमीन मिलने के बाद में बीएसएफ ने युद्ध स्तर पर फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बॉर्डर के ऊपर कंटीले तारों की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करी जा रही है जिसे पार करना किसी भी घुसपैठिए के लिए नामुमकिन होगा। जिस रास्ते से कभी धड़ल्ले से इंसान और सामान दोनों आर पार होते थे, वो रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, सील किया जा रहा है। लेकिन क्या दोस्तों, बात सिर्फ घुसपैठ रोकने तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। असली गेम तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आते हैं दोस्तों उस सबसे बड़े और मास्टर स्ट्रोक फैसले पर जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि सीधे तौर पर चीन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है। दोस्तों, अमित शाह ने ऐलान किया है कि बंगाल सरकार ने चिकन नेक की 121 हेक्टेयर अहम जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है। अब आपको समझना होगा कि ये चिकन नेक आखिर क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा एक बेहद सकरा जमीनी रास्ता है जो पूरे पूर्वोत्तरी राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ता है। यह भारत की वो दुखती रग है दोस्तों, जिस पर चीन हमेशा अपनी नजर गड़ाए रहता है। अगर कभी इस 22 किलोमीटर के हिस्से को ब्लॉक कर दिया जाए तो भारत का संपर्क अपने ही पूर्वी राज्यों से कट सकता है। तो ऐसे में ये 121 हेक्टेयर जमीन भारत के लिए कितनी बड़ी संजीवनी साबित होगी। इस 121 हेक्टेयर जमीन के मिलने का सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज इस इलाके के अंदर अपना सबसे मजबूत बेस तैयार कर सकेंगी। वहां भारी इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार सिस्टम और हथियारों की तैनाती की जा सकेगी। दशकों से दोस्तों इस इलाके के अंदर जमीन अधिग्रहण का एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब रातों रात इस अड़चन को खत्म कर दिया गया है। चीन जो अपनी चुम्मी वैली से बैठ करके इस कॉरिडोर को घूरता रहता था, उसके लिए यह एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ ये कॉरिडोर बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से भी सटा हुआ है। इस इलाके में सुरक्षा बलों का मजबूत होना ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी विदेशी ताकत इस सकरे रास्ते का फायदा ना उठा सके। ये भारत की रक्षा नीति का वो ऐतिहासिक बदलाव है जो आने वाले दशकों तक देश की सीमाओं को अभेद्य बनाएगा। लेकिन दोस्तों, सरकार की नज़र सिर्फ सीमाओं पर नहीं है, बल्कि देश के अंदर जो जनसांख्यिकी बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। अमित शाह ने अपने संबोधन में एक और ऐसा खुलासा किया है जिसने भविष्य की एक बहुत बड़ी और कड़ी कार्रवाई का संकेत दे दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति किसी साधारण विषय पर नहीं बल्कि उन सीमावर्ती इलाकों में हुए असामान्य डेमोग्राफिक परिवर्तन की जांच करेगी।
जहां रातों रात किसी खास समुदाय की आबादी बेतहाशा बढ़ गई। दोस्तों, ये समिति 1 साल के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी। ये कोई रूटीन जांच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सर्वे है जो उन तमाम जाली दस्तावेजों, फर्जी राशन कार्डों और वोटर आईडी कार्डों की पोल खोल करके रख देगा जो अवैध घुसपैठियों ने सालों की मिलीभगत से बनाए हुए थे। लेकिन क्या ये रिपोर्ट सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज बनकर के रह जाएगी या इसके आधार पर कुछ बड़ा होने वाला है? तो दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि यह समिति सिर्फ कारणों की जांच नहीं करेगी, बल्कि समाधान पर भी अपने सुझाव देगी। इसमें यह बिंदु सबसे अहम है कि क्या अवैध घुसपैठियों से निपटने के लिए किसी नए और सख्त कानून की जरूरत है। तो दोस्तों, इस एक लाइन ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार अब पुराने और लचीले कानूनों के भरोसे नहीं बैठने वाली। अगर जरूरत पड़ी तो संसद में एक ऐसा नया कानून लाया जा सकता है जो घुसपैठियों की पहचान करने, उनकी संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें डिपोर्ट करने की प्रोसेस को इतना तेज, सख्त बना देगा कि कोई कानूनी लूप होल उनके काम नहीं आएगा। बंगाल में शुरू हुआ ये मुहिम एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि ये पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा नीति को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाएगी। अब दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए तो कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ अमित शाह का वो खौफनाक अल्टीमेटम है जो घुसपैठियों को बिना किसी शोर शराबे के खुद वापस लौटने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन सौंप करके बॉर्डर को फिजिकल तौर पर पूरी तरह से सील करने का काम शुरू हो चुका है। तीसरी तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर जमीन को लेकर के चीन और बांग्लादेश के किसी भी नापाक मंसूबे को हमेशा के लिए कुचलने की तैयारी है। और अंत में एक हाई लेवल कमेटी बना करके उस जहर की जड़ तक पहुंचने का प्लान है जिसने सालों से देश के बॉर्डर एरियाज की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को बदल करके रख दिया है। दोस्तों, ये कोई सामान्य राजनीतिक गतिविधि नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर अब तक का सबसे बड़ा और समन्वित एक्शन है। बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अब जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। जिन इलाकों में कभी घुसपैठिए बेखौफ होकर के घुमा करते थे, वहां पर अब साइलेंट माइग्रेशन वापस बांग्लादेश की ओर शुरू हो चुका है। सरकार का संकल्प साफ है कि देश के प्रत्येक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है। जिन लोगों ने भारत की उदारता का फायदा उठा करके यहां अवैध बस्तियां बसाई, उनके लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत को अब और क्या बड़े एक्शन लेने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।